So well, my dear friends, first of all, welcome back to my channel. Mind is Kind, and I'm Nilesh Rathod. And how are you guys? I hope you are doing great. And today I'm gonna teach you prepositions. What are the prepositions? Preposition क्या होता है? Let me tell you. Preposition are made up of two words. The first one is pre, which means is पहले, है ना, जिसका मतलब क्या होता है पहले. And the second one is पोजिशन, जिसका मतलब होता है स्थिति, यानी पहले की स्थिति. सो वी कैन से दैट द वर्ड्स विच आर यूज बिफोर एनी नाउन एंड प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप विथ अनदर नाउन एंड प्रोनाउन विच आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस. आई होप आपको समझ में आया होगा प्रीपोजिशन. फ्रेंड्स, तो हम पहली प्रीपोजिशन देख लेते हैं. देखिए पहली प्रीपोजिशन क्या है हमारे पास. पहला क्या है हमारे पास? पहला है फ्रॉम, है ना, जिसका अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो क्या होता है? से, है ना. अब जैसे फ्रॉम में इसके कई सारी यूजेस हो गए, है ना. तो हम पहला यूज क्या देख रहे हैं उसका? जैसे क्या है पहला यूज? किसी जगह से, है ना, फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से, यानी जगह की बात होगी. ये तो बहुत आसान है ना. जैसे मैं देहरादून से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून. देहरादून एक जगह है. फ्रॉम यानी से, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून. सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, वो जिम से आया और मैं ग्राउंड से आया. ही केम फ्रॉम द जिम एंड आई केम फ्रॉम द ग्राउंड, है ना. ये भी सही है. अब जैसे एक और एग्जांपल देख के हम, जैसे देखो, पानी गिलास से मत गिराओ, डोंट स्पिल वाटर फ्रॉम द ग्लास, है ना. अब गिलास एक जगह ही हो गई ना पानी के लिए, पानी वहाँ पर था, वहाँ से मत गिरा उसको, है ना. जैसे मैंने और एक सेंटेंस बोला, तुम किस स्कूल से आए हो? विच स्कूल हैव यू कम फ्रॉम? कौन सी स्कूल से आए हो? वो स्कूल कई जगह होंगी ना, स्कूल कई जगह पर होंगी, वहाँ से होगी, तो वहाँ से आए हो क्या तुम? कौन सी स्कूल से आए हो? तो है ना, विच स्कूल हैव यू कम फ्रॉम. जैसे एक और सेंटेंस है, वो बिहार से है, ही इज़ फ्रॉम बिहार. एक जगह है बिहार, वो वहाँ से है. तो इतना आसान है. पहला यूज़ है ना, जगह के लिए यूज़ होता है. सेकेंड यूज़ देख लेते हैं हम इसका, फ्रॉम का. हाँ, फ्रॉम की सेकेंड यूज़ की बात अगर करें हम, तो सेकेंड यूज़ क्या है? सेकेंड यूज़ है किसी भविष्य के, है ना, किसी भविष्य के समय, फ्यूचर टाइम के लिए, यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, फ्रॉम लगाकर, उसके लिए भी यूज़ होता है. जैसे कैसे? एग्जाम्पल देखोगे तब समझ में आएगा. जैसे रोहित 12 बजे से पढ़ाई करेगा, यानी पॉइंट कब किया हमने? 12 बजे से, है ना. अभी नहीं कर रहा ना, उसने कर लिया. पॉइंट कब कर रहे हैं? 12 बजे. पॉइंट आउट कब कर रहे हैं हम? फ्यूचर को कर रहे हैं ना, 12 बजे से करेगा. तो एग्जाम्पल कैसे उसका देखिए. जैसे रोहित 12 बजे से पढ़ाई करेगा, तो रोहित विल स्टडी फ्रॉम 12 o'clock, फ्रॉम 12 o'clock, ये है. दूसरा एग्जाम्पल, मैं कल से काम करूँगा, है ना. अभी नहीं कर रहा मैं. पॉइंट आउट किसको कर रहा हूँ मैं? टुमारो को, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो. कल से काम करूँगा, भविष्य की बात कर रहा हूँ. अब जैसे देखिए ये वाला, फुटबॉल की प्रैक्टिस अगले सप्ताह से शुरू होगी, है ना. जो फुटबॉल है अभी नहीं कर रहे हैं हम, अगले सप्ताह से शुरू होंगी. फुटबॉल प्रैक्टिस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, है ना. आपको समझ में आ रहा है ना. ये इसका एग्जाम्पल हो गया है. एक और देख लिए, उसने 10 बजे से 6 बजे तक काम किया, से, है ना. ही वर्कड फ्रॉम 10 o'clock टू 6 o'clock. ये भी आपको समझ. सो माय डियर फ्रेंड, हम देख लेते हैं फ्रॉम का तीसरा यूज़ क्या है ना. फ्रॉम का तीसरा यूज़ क्या है? देखिए, जैसे तीसरा यूज़ है उसका किसी स्रोत से, है ना, फ्रॉम एनी सोर्स. और यहाँ पर क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं हम. ऐसे वाक्यों में फ्रॉम की जगह पर थ्रू का प्रयोग भी किया जा सकता है. कैसे? देखिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तब समझ में आएगा. जैसे मैंने राहुल से दुर्घटना के बारे में जाना, राहुल से दुर्घटना के बारे में जाना, यानी मुझे बताने वाला कौन है? राहुल. तो राहुल इज़ माई सोर्स, राहुल मेरा स्रोत है, उससे मुझे जानकारी मिली है. आई गोट टू नो अबाउट द एक्सीडेंट फ्रॉम राहुल, आई गोट टू नो अबाउट द एक्सीडेंट फ्रॉम राहुल. राहुल मुझे बताने वाला है ना, राहुल मेरा स्रोत है. आपको समझ में आ रहा है ना. और उसकी जगह पर हम थ्रू का यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई गोट टू नो अबाउट द एक्सीडेंट थ्रू राहुल. राहुल ने मुझे बताया एक्सीडेंट के बारे में, वही है मुझे बताने वाला, है ना. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. स्रोत, है ना, कोई बताने वाला तीसरा, उससे मुझे जानकारी मिली तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्रोत बोलते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल और है, मुझे जानकारी गूगल से मिली. गूगल क्या है? मेरा स्रोत. जानकारी कहाँ से मिली? गूगल से, तो वो मेरा स्रोत है. आई गोट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल. आई गोट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल. सो गूगल इज माई सोर्स, है ना, उससे मुझे जानकारी मिली.
थर्ड एग्जाम्पल है, मैंने न्यूज़पेपर से कहानी ली कहाँ से है? न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर क्या है? स्रोत है। आई टूक दिस स्टोरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर, आई टूक दिस स्टोरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर। यस। और क्या, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये वे दुकान है जहाँ से मैं दूध लेता हूँ। दैट इज़ द शॉप, दैट इज़ द शॉप फ्रॉम वेयर आई बाई मिल्क। दैट इज़ द शॉप फ्रॉम वेयर आई बाई मिल्क। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ना। फ्रॉम के 3 यूजेस है और 3 यूजेस बहुत आसान है। पहला यूजेस क्या है उसका? किसी जगह से, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, है ना। और ये वाला क्या यूजेस है? जैसे एनी सोर्स है ना, किसी स्रोत से, आई गोट टू नो अबाउट द एक्सीडेंट फ्रॉम राहुल, है ना। राहुल से मुझे जानकारी मिली। अरे फ्रॉम की जगह पर हम थ्रू का यूज़ कर सकते। और जो सेकेंड वाला यूज़ था उसका क्या था? पॉइंट आउट कर रहे थे हम टुमारो के लिए। आई विल डू दिस फ्रॉम टुमारो, आई विल कम फ्रॉम टुमारो, आई विल ज्वाइन दी जॉब फ्रॉम टुमारो, है ना। आपको समझ में आ रहा है? ये 3 यूज़ है उसके, और आई थिंक आपको ये तीनों यूज़ समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे बढ़ते हैं अभी, है ना। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अगला है हमारे पास, देखिए ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? से। और फ्रॉम का मतलब भी होता है से। अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, ऑफ का अलग सेंस में यूज़ होता है, इसका अलग सेंस में यूज़ होता है। जैसे इसका यूज़ क्या, किसी सतह से अलग होने के लिए यूज़ होता है। जैसे कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, लिविंग अ सरफेस टू गेट सेपरेट फ्रॉम इट, किसी सतह से अलग होना। जैसे यहाँ पर हिंदी में लिखा है ना, यहाँ पर इतना सारा, जैसे देखिए ये अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे मैंने बोला कि एक पेन है वो टेबल पे गिरा है, तो मैंने बोला उस पेन को टेबल से उठा लो। तो पेन क्या टेबल से अलग हुआ, है ना, किसी सतह से अलग हुआ ना। टेबल से मैंने पेन को उठाया तो पेन टेबल की सतह से अलग हो गया। तो अलग होने के सेंस में ऑफ का यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला एक बंदर है, एक पेड़ पे बैठा है। जैसे बंदर उस पेड़ से कूदेगा तो बंदर क्या उस पेड़ की सतह से अलग होगा, उस पेड़ की सतह को छोड़ेगा, है ना। उसी प्रकार हम वाहन से उतरने को क्या कहते हैं? गेट ऑफ। फिर हमको सोचना चाहिए कि भैया इसके साथ ऑफ क्यों लगाते हैं? तो आप इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हम जो कार रहती है उसकी सतह को छोड़ते हैं ना हम, यानी उसमें से निकलते हैं, उससे अलग होते हैं, कार में से उसकी सतह को छोड़ते हैं, इसलिए वहाँ पर ऑफ का यूज़ होता है, इसलिए हम गेट ऑफ बोलते हैं ना। और जब हवाई जहाज रहता है वो उड़ता है तो हम उसको टेक ऑफ क्यों बोलते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? टेक ऑफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब प्लेन उड़ता है तो वो एयरपोर्ट की सतह को क्या छोड़ता है ना, उससे अलग होता है, इसीलिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं, टेक ऑफ का, है ना। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके, देखिए मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, है ना। तो मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया तो बिस्तर से अलग किया मैंने मोबाइल को, है ना, उसकी सतह को छोड़ा मोबाइल ने। तो क्या है? आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। जैसे मैंने स्क्रीन से धूल पोंछ रहा हूँ, है ना, मैं स्क्रीन से धूल पोंछ रहा हूँ। जैसे आई एम वीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, है ना। जो धूल है वो फ़ोन की स्क्रीन से अलग हो जाएंगी। जैसे मैं उसे क्या करूँगा, पोंछूंगा, तो मोबाइल की स्क्रीन से धूल अलग हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, है ना। रोहन ने लैपटॉप को अपने डेस्क से उठाया, अपने डेस्क से उठाया लैपटॉप को, तो डेस्क से क्या हुआ, वो अलग हुआ। सो रोहन picked his laptop off his desk, है ना। जैसे एक और एग्जांपल है, देखिए एक और एग्जांपल क्या है, डाइनिंग टेबल से प्लेट हटा दो, उससे अलग कर दो ना, रिमूव द प्लेट ऑफ द डाइनिंग टेबल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना, ऑफ का यूज़ होता है किसी चीज़ से अलग होने में, है ना, छोड़ने में, सतह को छोड़ने में। और फ्रॉम का यूज़ तो आपको पता ही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास सिंस, है ना। इसका यूज़ क्या होता है? सिंस यानी से, इसका मतलब भी होता है से। इसका यूज़ क्या होता है? किसी बीते हुए निश्चित समय, है ना, पास्ट टाइम को इंडिकेट करने के लिए। कोई समय निश्चित है पर बीत गया हो, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम है ये, है ना। मैं क्या पढ़ रहा हूँ? सुबह से पढ़ रहा हूँ, है ना।
सुबह से पढ़ रहा हूँ, निश्चित समय है ना, निश्चित समय एक सुबह से। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग है ना, निश्चित समय है ये। से यानी निश्चित समय अगर बताए तो वहाँ पर क्या होगा, सिंस का यूज़ होगा। जैसे वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, सोमवार से कर रहा है ना भैया। ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे, उसको जॉब पाना है तो सोमवार से वो इंटरव्यू की तैयारी करना है, इंटरव्यू की कोशिश कर रहा है, सोमवार से कर रहा है ना, निश्चित समय है ना। उसके ग्रेजुएशन करने के बाद से ही मंदी है ना, ग्रेजुएशन के बाद बर्बाद हो गया हो, है ना। जैसे देयर हैज़ बीन अ रिसेप्शन सिंस ही कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, यू नो, रिसेशन सिंस ही कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, है ना। जैसे एक और सेंटेंस मैंने बोला, क्या है, हम कल शाम से घर पर हैं, कल शाम से, निश्चित समय है, कल की बात कर रहे हैं, शाम की बात कर रहे हैं ना। वी हैव बीन एट होम सिंस एस्टरडे इवनिंग, है ना, एस्टरडे इवनिंग, कल शाम से। वह शनिवार से इस पर काम कर रहा है, शनिवार से इस पर काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन इट सिंस सैटरडे, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन इट सिंस सैटरडे, है ना। एक निश्चित समय की जब भी हम बात करेंगे तब क्या कहाँ पर यूज़ होगा, सिंस का किस सेंस में यूज़ होगा, उसका होगा से के सेंस में, है ना। देखिए हमने फ्रॉम का यूज़ देखा, वो भी से के इसमें होता है। ऑफ का यूज़ देखा, वो भी से के यूज़ में यूज़ होता है ना, सेंस में यूज़ होता है। और यहाँ पर सिंस देख रहे हैं, उसका भी मतलब से के इसमें यूज़ होता है, लेकिन कैसे, एक निश्चित समय से, है ना। अब फोर देख लेते हैं हम, फोर है ना, फोर का क्या है, इसका मतलब भी से के लिए, ये प्रीपोजिशन है, इसका यूज़ भी से के सेंस में यूज़ होता है, लेकिन कैसे, किसी बीते हुए समय की अवधि, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के सेंस में, है ना। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन कौन से 2 घंटे वो पता नहीं है ना, लेकिन सिंस का एग्जैक्ट पता था। जैसे सिंस मॉर्निंग, यू नो, सिंस चाइल्डहुड, सिंस मंडे, सिंस संडे, है ना, वो केवल निश्चित था कि इस समय से, लेकिन 2 घंटे से, आप कौन से 2 घंटे हमको पता नहीं है ना। जहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो कि कब से बात हो रही है, जैसे 2 डेज, आप कौन से 2 दिन मुझे पता नहीं, तो वहाँ पर का फोर का यूज़ करेंगे। जैसे एक और सेंटेंस है, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है, अब कई दिनों से तो कर रहा है, लेकिन मुझे क्या पता कब से कर रहा है। ही हैज़ बिन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, है ना, निश्चित समय नहीं है। वो लंबे समय से मेरे साथ है, अब लंबे समय से तो साथ है, लेकिन ऐसा नहीं क्लियर है कि वो 1920 से मेरे साथ है ना, है कि 2000 से मेरे साथ है, 2010 से मेरे साथ है, क्लियर नहीं है, बस लंबे समय से साथ है। ही हैज़ बिन विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। फॉर का यूज़ का होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, है ना, किसी बीते हुए समय की अवधि, लेकिन समय निश्चित नहीं है। सिंस का यूज़ होता है निश्चित समय के लिए। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, है ना, एग्जाम्पल और है इसके, है ना, आप पढ़ लेना इसको। जैसे फोर का यूज़, फोर का और एक यूज़ होता है के लिए के सेंस में, है ना, फॉर अ पर्पस, पर्पस के लिए के सेंस में। जैसे वो मेरे पास पैसे के लिए आया, मेरे पास क्यों आया, पैसे के लिए, पर्पस क्या है उसका, पैसा, वो मेरे पास पैसे के लिए आया। ही केम टू मी फॉर मनी, पैसे के लिए आया ना मेरे पास, बिना मतलब के नहीं आया, पर्पस क्या है उसका, पैसा। सैनिक देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, जो सैनिक है देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते, पर्पस क्या है उनका, देश, तभी तो अपनी जान न्यौछावर कर रहे। सोल्जर, यू नो, सोल्जर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द नेशन, है ना, देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं। जैसे मैंने ये तुम्हारे लिए किया, मैंने किसके लिए किया, मेरा पर्पस क्या है, तुम हो, तुम्हारे लिए किया, दूसरे के लिए नहीं करता मैं। आई डिड इट फॉर यू, यू नो, आई डिड इट फॉर यू। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती है, यू नो, अ मदर ट्राइज टू डू हर बेस्ट फॉर हर चिल्ड्रन, उसका पर्पस है उसके बच्चे के लिए करेंगी यार, है ना। सरकार को गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, है ना, किसके लिए करना चाहिए, गरीबों के लिए, तो पर्पस क्या है करने का, गरीब, है ना, उसके लिए कुछ अच्छा करे सरकार। द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर द पुअर, है ना, गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को, है ना। पर्पस के लिए यूज़ होता है फोर का। और एक क्या होता है, अवधि के लिए, है ना, निश्चित नहीं है समय, उसके लिए फोर का यूज़ होता है। दूसरा होता है पर्पस के लिए के सेंस में। अब क्या है, जैसे देखिए तीसरा यूज़ क्या है, जैसे तीसरा यूज़ क्या है इसका, फोर का तीसरा यूज़ क्या है, किसी समय की अवधि में
कुछ करना है ना, इन अ ड्यूरेशन, जैसे वह केवल 2 घंटे काम करेगा, केवल 2 घंटे काम करेगा, है ना, वो केवल 2 घंटे काम करेगा। ही विल वर्क ओनली फॉर 2 आवर्स, है ना, ओनली फॉर 2 आवर्स यानी केवल 2 घंटे के लिए काम करेगा। हम 3 हफ्ते दिल्ली में रहे, 3 हफ्ते दिल्ली में रहे। वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 वीक्स, फॉर 3 वीक्स इन ड्यूरेशन, किसी समय क्या है, किसी समय की अवधि में कुछ करना, यानी अवधि निश्चित है, 2 घंटे के लिए काम करेगा, है ना, 3 हफ्ते के लिए रहे, यानी किसी समय की अवधि में कुछ करना। अभी हमारे पास अवधि है समय की, उसमें ही कुछ करना, वहाँ पर भी फॉर का यूज़ होता है। जैसे राहुल कई साल क्रिकेट खेल चुका है, कई साल खेल चुका है क्रिकेट, है ना, एक अवधि थी तब खेला था उसने। राहुल हैज़ प्लेड क्रिकेट फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, हो गया। अब इसका फोर्थ यूज़ देख लेते हैं हम। जैसे देखिए फोर्थ यूज़ क्या है, किसी चीज़ के बदले कुछ और, या ना, फॉर एक्सचेंज के लिए फॉर का यूज़ होता है। जैसे देखिए मैं कहूँ कि मैंने 20 रुपए की किताब खरीदी, तो इसका मतलब यह है कि मैंने 20 रुपए के बदले में किताब ली, मैंने 20 रुपए दिया तभी तो उसने मुझे किताब दी, एक्सचेंज के लिए। अगर किसी ने मुझे मेरे 2 मोबाइलों के बदले में मुझे एक कंप्यूटर दे दिया, तो यह भी किसी चीज़ के बदले में कुछ और लेना ही है ना। जैसे मेरे 2 मोबाइल मैंने उसे दिए और उसके बदले मुझे कंप्यूटर दिया, तो एक्सचेंज के लिए भी फॉर का यूज़ होता है। जैसे देखिए सेंटेंस क्या है, मैंने 500 रुपये में उसे मोबाइल दिया। आई गेव हिम अ मोबाइल फॉर 500 रुपीज़। 500 रुपये दिए तभी तो उसने मुझे मोबाइल दिया, 500 रुपये में उसे मोबाइल नहीं, मैंने उसे मोबाइल दिया 500 रुपये में, उसने मुझे 500 रुपये दिए तभी तो मैंने मोबाइल दिया ना, एक्सचेंज किया ना। यस, ऐसा इसका यूज़ होगा। उदित ने, है ना, 4,000 में साइकिल खरीदी, जब उसने 4,000 दिए तभी तो उसको साइकिल मिली, है ना, तो एक्सचेंज के लिए भी फॉर का यूज़ होता है। जैसे उदित परचेस अ बाईसाइकिल फॉर 4,000 रुपीज़, है ना। तो इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे, अगर आप वो बना लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगला वाला है हमारे पास विथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुरु, विथ, है ना, विथ, है ना। इसके भी कई सारी यूजेस हैं। जैसे देख लेते हैं हम पहला वाला, किसी चीज़ से, है ना, प्रयोग करके, विद द यूज ऑफ समथिंग, जैसे कैसे किसी चीज़ का यूज़ करके कुछ करना। जैसे देखिए पहला क्या है हमारे पास, मैंने चाकू से केक काटा, है ना, कोई टूल, हाँ टूल ले सकते हैं हम, किसी टूल के साथ विथ का यूज़ होता है। जैसे मैंने चाकू से केक काटा, किससे काटा, चाकू से, है ना, इसका यूज़ से के सेंस में भी हो रहा है लेकिन टूल के साथ। आई कट द केक विथ अ नाइफ, है ना, विथ अ नाइफ, किससे काटा, चाकू से, तो टूल के साथ भी इसका यूज़ हो रहा है। उसने नीले पेन से पत्र लिखा, किससे लिखा भैया, नीले पेन से लिखा ना, पेन भी एक टूल हो गया एक प्रकार लिखने के लिए, है ना। ही रोट द लेटर विथ अ ब्लू पेन, है ना, किसी चीज़ से कुछ करना, है ना, विद द यूज ऑफ समथिंग, किसी से कुछ करना, तो उसके साथ विद का यूज होता है। आपको समझ में आ रहा है, टूल के साथ विद का यूज होता है, वेपन के साथ भी। जैसे एक और एग्जाम्पल तो बहुत है यार, वह कांटे के चम्मच से मैगी खा रहा था, कांटे के चम्मच से, है ना, ये भी टूल है मैगी को खाने का। जैसे ही वॉज ईटिंग मैगी विथ अ फोक, यस। मैंने बैट से बॉल को मारा, बैट से मारा ना बॉल को, किससे मारा, अब बॉल को मारने का एक टूल है बैट, है ना। हिट द बॉल विथ अ बैट, यस। और क्या है, ये एग्जाम्पल है, आप बना सकते हो, 1000 एग्जाम्पल है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। इसका दूसरा यूज़ क्या है, इसका दूसरा यूज़ क्या है, देखिए साथ, किसी के साथ के सेंस में, है ना। जैसे अ कंपनी, समवन और समथिंग, किसी के साथ के सेंस में। जैसे के साथ के सेंस में, वो इस मामले में नंदनी के साथ है ना, वो इस मामले में नंदनी के साथ है, किसके साथ है, नंदनी के साथ। तो ही इज़ विथ नंदनी इन दिस मैटर, है ना, ही इज़ विथ नंदनी इन दिस मैटर, इस मामले में नंदनी के साथ है, बाकी मामले में तुम्हारे साथ हो सकता है लेकिन इस मामले में उसके साथ है। हम आपके साथ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, आपके साथ रहेंगे।
वी विल बी स्टे विथ यू, या से स्टे विथ यू, या बी लगा सकते हैं आप, या ल्यू लगा सकते हैं, जो आपको लगाना है। बस विथ यहाँ पर आ रहा है ना। वो मेरे साथ बहस कर रही थी, तो क्या किसके साथ कर रही थी? मेरे साथ कर रहे। तो सी इज आर्गुइंग विथ मी, सी इज आर्गुइंग विथ मी, है ना। जैसे एक और एग्जांपल इसका क्या है, मेरे पापा एक लैपटॉप लेके ऑफिस गए, है ना। मेरे पापा एक लैपटॉप लेके ऑफिस गए। माई फादर वेंट टू द ऑफिस विथ अ लैपटॉप। अपने साथ क्या ले गए? लैपटॉप ले गए, है ना, के साथ के सेंस में, है ना। हमने पढ़ लिया विथ का यूज, पहला टूल के साथ यूज होता है, वेपन के साथ, और दूसरा के साथ के सेंस में, है ना। तो देखते हैं एक और आप, जैसे बाय है। नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास? बाय के तो बहुत यूज है यार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाय। जैसे बाय किसी वाहन से यात्रा करना, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, उसके साथ यूज कर सकते हैं आप बाय का। जैसे उसकी बेटी बस से स्कूल जाती है, हिज डॉटर गोज टू स्कूल बाय बस। बस से जाती है ना, किसी वाहन से जाती है, किसी वाहन के साथ आप बाय का यूज करते हैं। जैसे मैंने हवाई जहाज से यात्रा की, वाहन है हवाई जहाज। आई ट्रेवल बाय एरोप्लेन, आई ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। मैं लोकल ट्रेन से जाऊंगा, लोकल ट्रेन से जाऊंगा तो ट्रेन भी तो एक ये है ना, वाहन। आई विल कम बाय द लोकल ट्रेन, आऊँगा, सॉरी आऊँगा, है ना। आई विल कम बाय द लोकल ट्रेन, है ना। जैसे क्या है, दोपहर, क्या है ये? वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। ही इज कमिंग बाय आफ्टरनून फ्लाइट। फ्लाइट से आ रहा है ना, किससे आ रहा है? फ्लाइट से। तो उसके साथ वाहन, जहाँ भी वाहन की बात आने की रही या जाने की रही, है ना, तो वहाँ पर क्या यूज होगा? बाय का यूज होगा वाहन के साथ, है ना, यातायात के साथ। और दूसरा है तक के सेंस में, बाय का यूज होता है तक के सेंस में। सोमवार तक, बाय मंडे, कल तक, बाय टुमारो, है ना, ऐसे यूज कर सकते हो। जैसे देखो 4 बजे तक, बाय 4 o'clock। मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, है ना। कब तक निकलूंगा? 4 बजे तक। आई विल लीव बाय 4 o'clock, आई विल लीव बाय 4 o'clock, है ना। तक के सेंस में ओनली विथ टाइम, है ना। तक के सेंस में ओनली विथ टाइम के साथ यूज होगा बाय, है ना, ये याद रखना। जैसे हम सुबह तक ये खत्म कर देंगे, सुबह तक खत्म कर देंगे, है ना। कब कर देंगे? सुबह तक। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, है ना। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। वह कल तक चेन्नई पहुंच जाएंगी, कल तक, सी विल रीच चेन्नई बाय टुमारो। सी विल रीच चेन्नई बाय टुमारो। जैसे एक और है, क्या है, मैं 12 बजे तक आने की कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई टू रीच बाय 12 PM, आई विल ट्राई टू रीच बाय 12 PM। तो बाय का यूज़ क्या क्या देख लिया हमने? पहला यूज़ क्या देखा हमने बाय का? किसी वाहन के साथ, आई विल कम बाय बस हो गया, बाय ट्रेन हो गया, बाय बस हो गया, बाय ट्रेन हो गया, बाय बाइक हो गया। अब जो भी लगाना चाहते हो, बाय टेम्पो, जो भी लगाओ, है ना। अब नेक्स्ट वाला यूज़ देखते हैं उसका, बाय का। बाय का यानी क्या होता है? बाय का यूज़ होता है बगल के सेंस में भी होता है, यानी बाजू में, बाजू में, बगल में। जैसे बगल में के लिए बाय के अलावा हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट टू या एडजेसेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं उसके बगल में खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, या आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिम, या आई वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, है ना। इसको रिप्लेस कर सकते हैं आप बिसाइड, नेक्स्ट टू या एडजेसेंट से, है ना। देखिए और क्या है, राम तरुण और मयंक के बगल में बैठा है। राम तरुण और मयंक के बगल में बैठा है ना। राम किसके बगल में बैठा है? तरुण और मयंक के। जैसे राम इज सिटिंग बाय तरुण एंड मयंक, है ना। ये है यार। किताबें चप्पलों के बगल में क्यों रखी हुई है? भाई ये तो गलत है ना। किताबें चप्पलों के बगल में क्यों रखी है? उसके बाजू में रखी है ना। बाजू के सेंस में बाय का यूज होता है, बट उसको रिप्लेस कर सकते हैं बिसाइड से, नेक्स्ट टू से, या एडजेसेंट से, है ना। देखिए, Why are the books kept by the sleepers, है ना। बाय का यूज देख लिया ना आपने। जैसे बाय का एक और सेंस में यूज होता है, जैसे बाय मिस्टेक, बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय चांस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, आई थिंक उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बोलेंगे ना उनको। हाँ, देखिए बाय का यूज। अब एक और बाय का यूज होता है के द्वारा, पेसिव वॉइस में बहुत यूज होता है इसका।
के द्वारा जैसे कैसे देखिए, के द्वारा पैसिव वॉइस में यूज होता है इसका। मुझे किसी के द्वारा रोका गया, आई वॉज स्टॉप बाय समवन, पैसिव वॉइस में यूज होता है। ऑफर उसकी बहन द्वारा भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया, उसकी बहन द्वारा, तो द्वारा के यूज में है ना। द गिफ्ट हैड बीन सेंड बाय सिस्टर, यस। नेक्स्ट क्या है, ये तस्वीर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा ली गई है। अनजान द्वारा का देखना है, बस वहाँ पर बाय का यूज होगा। द पिक्चर वॉज टेकन बाय स्ट्रेंजर, ये है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, बाय का यूज़। देखिए बाय का यूज़ हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो सबसे पहले क्या है, यातायात, है ना, यातायात हो गया सबसे पहले, यातायात। फिर दूसरा क्या पढ़ा हमने, तक के सेंस में, आई विल रीच देयर टिल टुमारो, सॉरी आई विल रीच देयर बाय टुमारो, मैं कल तक पहुंच जाऊंगा वहाँ पर, है ना, वो पढ़ लिया हमने। एक क्या पढ़ा हमने, बाजू के सेंस में, है ना, ही इज सिटिंग बाय मी, वो मेरे बाजू में बैठा है। और एक क्या पढ़ा हमने, द्वारा के सेंस में, जो पैसिव वॉइस में यूज़ होता है ना। बाय के 4 यूज़ है भैया, इसको याद रखना। हमने दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है ना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, है ना, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर देना यार, है ना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, है ना। So thank you so much for watching this video. I will catch you in the next video. So bye bye.